रोते रोते शालिनी की आंख कब लग गई पता ही नहीं चला था कि अचानक जोर जोर से आती हुई आवाज से उसकी आंख खुली। उठकर देखा तो सासू माँ काम वाली कमला के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रही थी। जो व्यवहार कुछ घंटों पहले उसके साथ किया जा रहा था, अब वही व्यवहार कमला के साथ किया जा रहा था। फर्क लेकिन इतना था कि कमला के हाथ में सासू माँ की सोने की अंगूठी थी, जिसे देखकर शालिनी की जान में जान आई। अपने माता पिता और बड़े भाई की लाडली शालिनी का विवाह विशाल के साथ हुआ था। मुश्किल से अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे ससुराल की देहरी में कदम रखे हुए कि सासू माँ ने अपनी अंगूठी की चोरी का इल्जाम सीधे सीधे शालिनी के ऊपर लगा दिया। विद्या जी की एक आदत थी, नहाते समय अपनी अंगूठी उतार कर बाथरूम में रख दिया करती थी। उसे फिर बाद में स्नान करने के बाद पहन लिया करती थी। आज वह नहाने के बाद अंगूठी पहनना भूल गई और अब वह अंगूठी बाथरूम से गायब थी। शालिनी ही उस परिवार में नई सदस्य थी, इसलिए बिना सोचे समझे उन्होंने सीधा सीधा इल्जाम शालिनी पर लगा दिया। पता नहीं कैसे चोरों के घर से लड़की आई है। 4 दिन हुए नहीं घर में आए कि घर का सोना चांदी गायब होने लगा। सासू माँ के इस तरह इल्जाम लगाने से शालिनी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। आंखों से अविरल बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जबान शब्दों का साथ नहीं दे रही थी। अपनी सफाई में बस उसने इतना ही कहा, सासू माँ, मैं चोर नहीं हूँ। आपको बोलने के पहले एक बार तो सोच लेना चाहिए था। मैं कोई सड़क से तो आई नहीं हूँ जो चोरी करूंगी। मेरे माँ बाबा के यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? शालिनी के इतना बोलते ही जैसे मानो किसी ने जलती हुई प्रचंड आग में घी डाल दिया हो। कल की आई लड़की मुझसे जवान लड़ाती है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। विद्या जी गुस्से में बिना सोचे समझे बड़बड़ाती जा रही थी। कमरे में बैठे हुए अपने ससुर जी अपने पति विशाल और छोटी ननद प्रिया की ओर कातर नजरों से देखती हुई शालिनी आशा कर रही थी कि शायद परिवार का कोई सदस्य तो उसके लिए कुछ बोलेगा और कोई नहीं तो कम से कम विशाल ही कुछ बोलेंगे। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि इस घर में विद्या जी के आगे किसी की जबान नहीं खुलती, फिर चाहे किसी निर्दोष के ऊपर ही अत्याचार क्यों ना हो रहा हो। पूरे परिवार में किसी ने भी विद्या जी की इस बात का विरोध नहीं किया। सभी शांत थे, इसलिए यह पल शालिनी के लिए अत्यंत असहनीय था। चुपचाप अपने कमरे में जाकर शालिनी आंसुओं से तकिया भिगोने लगी। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अब जब घर की काम वाली कमला के हाथ में विद्या जी की अंगूठी देखी तो उससे पूछने पर पता चला कि बाथरूम साफ करते समय उसने अपनी उंगली में अंगूठी पहन ली थी और वह विद्या जी को देना भूल गई। गलती से अपने घर पहनकर चली गई थी और अब वापस देने आई है। अगर कमला की नीयत पलट जाती तो शायद आज शालिनी अपनी बेगुनाही कभी साबित नहीं कर पाती, क्योंकि विद्या जी ने तो सीधे सीधे कह दिया था कि आज तक हमारे घर से एक सुई भी गायब नहीं हुई। फिर तो यह सोने की अंगूठी का मामला था। अपने आत्मसम्मान की खातिर अब शालिनी ने चुप रहना उचित नहीं समझा। सभी के सामने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोली, आज तो कमला के हाथ में माँ जी की अंगूठी मिल गई, लेकिन अगर नहीं मिलती तो आप सभी की नजरों में मैं चोर ही साबित हो गई थी। इसीलिए अब ऐसे घर में मैं एक पल भी नहीं रुक सकती जिस घर में घर की लक्ष्मी को ही चोर साबित किया जाए। अपने पति विशाल की ओर मुखातिब होते हुए शालिनी ने कहा, आज अगर मेरे आत्मसम्मान की खातिर आपने एक शब्द भी सासू माँ को बोला होता तो शायद मेरे लिए यह परम सौभाग्य होता, लेकिन आपने भी शायद यह कहना उचित नहीं समझा कि शालिनी चोर नहीं है। फिर किसके विश्वास के सहारे मैं ससुराल में रहूं? मैंने अपने भाई को सुबह फोन करके बुला लिया था, वह मुझे लेने आते ही होंगे। आज ही मैं अपने मायके निकल जाऊंगी। अपनी गलती पर विद्या जी के सामने पछतावे के सिवा कुछ नहीं था और यह ऐसी गलती थी जिसकी फिलहाल शालिनी की नजरों में अभी तो कोई माफी नहीं थी। विद्या जी हिम्मत करते हुए शालिनी से बोली, रुक जाओ बहू, समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। घर की ही बात है, बाहर ना निकले तो ज्यादा अच्छा है। सासू माँ, यह आपको मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए था। आपके मन में इतनी छोटी बात आई भी कैसे? अगर आज कमला की नीयत अंगूठी वापस करने की ना होती तो मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करती? हो सकता आप ही मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देती, फिर शायद आपको समाज का ख्याल नहीं आता। अभी मेरा मन बहुत दुखी है, मैं अभी आपकी बात का सम्मान नहीं रख सकती। इतना कहकर शालिनी चल पड़ी अपने कमरे की ओर, अपने सामान को समेटकर मायके जाने के लिए।
मनोहर लाल जी जो सुबह से चुप थे, शालिनी के इस निर्णय पर अब वह अपनी चुप्पी तोड़ने पर मजबूर हो गए। शालिनी को आवाज देकर रोकते हुए उन्होंने कहा, रुक जाओ बहू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे सामने भले ही हमने विद्या जी को कुछ ना कहा हो, पर तुम्हारे कमरे में चले जाने के बाद विशाल और मैंने दोनों ने ही इस तरह की हरकत के लिए उनको डांटा था, लेकिन उस समय अंगूठी मिली नहीं थी, इसीलिए विद्या जी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। उनकी इस तरह की जिद पर मैंने और विशाल ने यही फैसला किया था कि विशाल तुमको कल ही अपने साथ जहां उसकी पोस्टिंग है वहां लेकर चला जाएगा। फिर तुम्हारी अगर मर्जी होगी तो तुम वापस इस घर में आना, और अगर नहीं होगी तो तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। विद्या जी की नासमझी की यही सजा है कि अब अगर वह चाहेंगी भी तो भी अपनी बहू का सुख नसीब नहीं होगा। उनको कोई हक नहीं परिवार के सदस्यों से इस तरह का व्यवहार करने का और किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का। मैं शांत रहता हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह के अत्याचार परिवार के सदस्य के ऊपर हो। तुम अभी दोबारा फोन लगाकर अपने भाई को यहाँ आने के लिए मना करो। तुम्हारे भविष्य की चिंता करने के लिए मैं और विशाल हैं इस घर में। अपने पिता समान ससुर जी का अधिकार पूर्वक किया गया आग्रह शालिनी टाल नहीं सकी और उसकी जीवन में आने वाला तूफान मनोहर लाल जी की समझदारी से आसानी से टल गया। कैसी विडंबना है हमारे समाज की। एक लड़की जो अपना घर द्वार, माता पिता, सगे संबंधी सब कुछ छोड़कर ससुराल की देहरी में कदम रखती है, उसी ससुराल में अपने आप को परिवार का सदस्य साबित करने के लिए पल पल अग्नि परीक्षा देनी होती है। दोस्तों, शालिनी का अपने आत्मसम्मान के लिए उठाया गया कदम और शालिनी के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मनोहर लाल जी के द्वारा लिया गया निर्णय सही है या गलत, कृपया अपने विचारों को कमेंट करके व्यक्त कीजिएगा और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।